प्यारे बच्चों, आप सभी का टीके जैक बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 की जो है मॉडल पेपर जैक ने जो जारी किया है, आज हम लोग सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, 1 मार्च को आप सभी का एग्जाम है, आप सबको पता है। और एग्जाम में आपको जो है मैथमेटिक्स के लिए जो है आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा यानी कि 90 मिनट दिया जाएगा और आपको 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जीतेंगे हम, ये वादा करो। जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो। 3, 2, 1। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख रहे हैं, आपके स्क्रीन में भी दिख रहा हो आप लोगों को। इसमें बताना है आपको कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में बताना आपको कि अपरिमेय संख्या कौन है। चलिए फट से इसका आंसर बनाते हैं। बच्चे, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा और उसमें पाई रहेगा तो सबसे पहले पाई को टिक मार दीजिएगा, क्योंकि पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। अब देखिए साथ में देखिए और भी नंबर दिया है जो हम लोग देखने में लग रहा है कि वो अपरिमेय संख्या है। चलिए उसको चेक करते हैं। सबसे पहले √9, रूट में जो नंबर होता है वो सर वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, रैशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ देखिए ये एक रैशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है। कैसे, देखिए 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 9 हो गया। और कोई भी रूट के अंदर जो नंबर होते हैं, अगर 2 जोड़ा लग गया, पेयर लग गया, तो वो क्या होता है, रूट तोड़ के बाहर आते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो एक नॉर्मल नंबर आ गया। और इसमें हम नीचे क्या लगा, 1 लगा के इसको परिमेय संख्या के रूप में बता सकते हैं इसको, तो ये एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं सर आपका 225, तो ये भी क्या है सर आपका 15 गुना 15 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा 15 आएगा, तो ये भी क्या है 15/1, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, और ये भी अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा जहां पे पाई दिखेगा, रूट दिखेगा, एकदम फट से रूट में क्या करना है, पाई में टिक मारना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि पाई ही आपका उसमें सही आंसर होगा, ठीक है। नंबर 2 में बताना ही है बच्चे, आपको दिख रहा होगा कि इसमें ए और बी के बीच में जो भी नंबर स्थित है उसको बताना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है। तो प्यारे बच्चों, इसको निकालना बहुत आसान होता है। देखिए बेटा, एग्जांपल सबसे पहले दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 है और 4 है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में कौन सा नंबर रहता है बेटा, 3 और 4 के बीच में सिंपल सिंपल 3.5 आएगा सर, है ना। 3 और 4 का बीच में 3.5 आएगा, ओके। तो ये 3.5 हम लोग निकाल कर दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए, जब भी किसी के भी नंबर के बीच के, दो नंबर के बीच के नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, वो दो नंबर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 + 4 जोड़ दिए, साथ में कि वो नंबर है, 2 नंबर से डिवाइड कर दिए, ठीक है। चलिए अब क्या करें, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 7 हो गया, बाय 2 हो गया। इसको काट देंगे तो हमारा कितना आएगा हम लोग का, 3.5 आएगा सर। देखिए, तो कोई भी नंबर निकालना है दो नंबर के बीच का, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, दो नंबर को, यहाँ पे हम लोग को ए और बी दिया हुआ था, इसके बीच का नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, ये दो नंबर को जोड़ देंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या हो जाएगा, उन दोनों नंबरों का बीच का नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी ने मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किया गया है तो इस वीडियो में जाकर आप लोग जाकर सबसे पहले जो है वीडियो को देखें और देखिए किस तरह से आप अपने क्लास 9 का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आइए बच्चे, इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको, चारों ऑप्शन में से आपको बता रहा है कि इसका जो है क्या, कौन सॉल्यूशन होगा चारों ऑप्शन में, ठीक है। प्यारे बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पे गौर कीजिए, ये ए बी मान सकते हैं, ए बी मान सकते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं a-b a+b। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, a² - b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a+b और a-b होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। a+b a-b, a+b और a-b दिख रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, a² - b² में लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको √7 को क्या करेंगे, a² मान लेंगे, और √5 को क्या मान लेंगे, हम लोग b मान लेंगे, ठीक है। क्या हो रहा फॉर्मूला, a² - b², तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस।
ठीक है, देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये देखो ये मैच कर रहा है इधर, ये मैच कर रहा है इधर, ठीक है। तो बराबर के साइड ये हो गया, तो बराबर के उस साइड कौन होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते बेटा, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आप लोग का, रूट और इस क्या हो जाएगा, स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे 7। यहाँ से भी रूट और क्या होगा, और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 5। 7 और 5 को जब माइनस कर देंगे तो बच जाएगा हमारे पास 2। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, 2 हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि 125 का पावर क्या है, 2/3 है, ठीक है। यानी एक 125 का पावर 2/3 है। आपको बता रहे ये किसके बराबर है, 4 ऑप्शन में, ठीक है। आइए बच्चे इसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चे 125 है ना, इसको हम लोग इस तरह तोड़ सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करने में फिर से 125 आ जाएगा, ठीक है। 2/3 पावर हमें दिया हुआ है, ओके बच्चे। अब हमें क्या करेंगे, ये हमारे पास 3 बार 5 आया है मल्टीप्लाई में, तो इसको पावर 3 में लिख सकते हैं, यानी 5 का पावर 3 में लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। साथ में हम लोग क्या है, इसके ऊपर भी पावर दिया हुआ है, ठीक है, 2/3। देखिए बच्चे, जब पावर के ऊपर पावर आ जाता है मतलब, तो ये क्या होता है, आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, आपस में पावर पावर कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 मतलब क्या होता है बच्चे, 25 हो जाता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा सर, आपका 25 आएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, 4 ऑप्शन दिया है आप सभी को, चारों ऑप्शन बताना है कि कौन बहुपद नहीं है, यानी कौन पॉलिनोमियल नहीं है। प्यारे बच्चों फट से आते हैं, हम लोग समझते हैं किस कंडीशन पे पॉलिनोमियल होता है, यानी बहुपद होता है, किस कंडीशन पे पॉलिनोमियल नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस कंडीशन पे बहुपद होता है। तो सबसे पहले बहुपद होने के लिए, समझ में आ रहा है, उसके होने के लिए हम लोग गौर करते हैं किस पे, जो समीकरण में जो एक्स वाई जेड यानी अल्फाबेट दी रहती है उसको देखते हैं, यानी कि जो भी हमारा नंबर रहेगा, अल्फाबेट रहेगा एक्स वाई जेड, उस पे हम लोग गौर करते हैं। क्या गौर करते हैं, ये गौर करते हैं कि उसका पावर हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या हो, यानी होल नंबर हो, यानी कि इसका पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो, ठीक है। सेम आ गया। किस कंडीशन पे बहुपद नहीं होता है, प्यारी बच्चों, अगर किसी भी बहुपद के पावर में अगर कोई क्या होता है, पूर्ण संख्या के अलावा, होल नंबर के अलावा कोई और नंबर आता है, तो वो क्या होता है सर, आपका बहुपद नहीं होता है। जैसे कि हम लोग दिखा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान ली किसी का पावर 1/2 आ गया, ये पावर एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये बहुपद यही कहलाएगा, ठीक है। या फिर किसी का पावर, किसी में क्या आ जाए, रूट आ जाए, तो ये भी क्या होगा सर, बहुपद नहीं कहलाएगा। या फिर सर किसी भी अल्फाबेट को में क्या होगा, पावर माइनस में आ जाए, तो ये तीनों, ये सब कंडीशन में क्या होगा आपका सर, ये बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए फट से हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे देखो यहाँ पे, ये देखो ये अल्फाबेट है एक्स, इसका पावर हाँ एक पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, 2 है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अल्फाबेट है, हाँ देखिए सर इसका भी क्या है सर, पावर बढ़िया है, ठीक है, होल नंबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं, देखिए यहाँ पर भी अल्फाबेट है सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या है, पावर 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए सर ये 5 में रूट है, ये अल्फाबेट में रूट नहीं है, ठीक है। तो आइए कौन अल्फाबेट बगल में है, ठीक है, तो ये इसका नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाई का देखते हैं, वाई का पावर कितना है, तो y का पावर कितना हम लोग का 1 है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये दोनों ऑप्शन में क्या है, दोनों के बहुपद है, दोनों पॉलिनोमियल है। ऑप्शन 3, प्यारे बच्चों गौर करो, ये आप देखिए, इसमें गौर कीजिए आपका सर, x में तो आपका पावर नॉर्मल 1 है, बट बच्चा ये देखो इसमें गौर करो, ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे देखो ये x है, ठीक है, और ये क्या है सर, y, इसमें नीचे में है, इसका पावर 1 है। अगर ये ऊपर जाता है तो y का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसलिए ये क्या है, आपका बहुपद नहीं है, समझ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। लेकिन आइए ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए यहाँ पे,
यहाँ पे देखो, यहाँ पर अल्फाबेट है, इसका पावर 1 है, यहाँ पर भी अल्फाबेट है y, इसका पावर 1 है, मतलब ये भी क्या है, बहुपद है, ये भी पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल कौन होगा सर, ये होगा। क्यों? क्योंकि इस y जो है डिवाइड में था, अगर वो ऊपर जाएगा नॉर्मल रूप में, इसमें पावर 1 था, जब वो ऊपर जाएगा तो उसके जो है पॉजिटिव जो है 1 जो है वो क्या होता है, नेगेटिव बन जाएगा। समझ आ गया? चलिए, तो इसलिए हमारे ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर आपका, ये एक समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, इस समीकरण का, इस इक्वेशन का बोल रहा है कि शून्य क्या होगा, जीरो क्या होगा। प्यारे बच्चों, शून्य क्या जीरो निकालना बहुत ही आसान है। बच्चों देखो, हमारे ये समीकरण दिया है, इस समीकरण को फिर से हम यहाँ पर डाल लेते हैं। 5x + 3 = 0। शून्य क्या जीरो मतलब जीरो ही होता है। ठीक है, इसको जीरो से बराबर कर देते हैं। ओके, 5x को यहीं पे छोड़ देंगे, ये 3 जो है प्लस में था, इसको वो साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। x को भी यहीं पे छोड़ देंगे, ये x के साथ 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुना में है बच्चे। ये इधर आके क्या हो जाएगा बाबू, आपका भागा में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आप देखिए कितना आसान था। इसका आंसर क्या हो जा रहा है सर, -3/5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नंबर 7, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या है, बहुपद का क्वेश्चन दिया है। इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसने बोल रहा है p के जगह पे हम लोग क्या क्या बोल रहा है, p-1 का मान रखेंगे। इसका हल करने के बाद इसका आंसर कौन सा आता है बताना है। प्यारे बच्चों, वहां पे गौर कीजिए, यहाँ पे p, यहाँ पर p है, यहाँ पे अंदर में x है, मतलब क्या है, ये -1 किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, x जगह पे हमें -1 रखने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटफट क्या करते हैं, वही करते हैं। यहाँ पे x जगह पे हम लोग -1 यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग का क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का -1 आ जा रहा है, -1 यहाँ रख दिए। यहाँ पे स्क्वायर था तो भी यहाँ पे -1 रख दिए। यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम लोग -1 रख दे रहे हैं, और पहले से हम लोग का 1 है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा सर, और क्यूब माइनस का क्यूब क्या होगा सर, माइनस ही होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा सर, और माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 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 होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? नंबर के साथ इसके साइन का भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब 2 बार माइनस करेंगे, तो 2 बार माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ बाहर प्लस है, फिर लोग आपस में फिर रिलेशन देखेंगे, प्लस प्लस फिर से प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर आइए, यहाँ पे नॉर्मल क्या है सर आपका, -1 है सर, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1, और यहाँ पे +1। तो बच्चे हम लोग गौर कर रहे हैं, यहाँ पे एक माइनस और एक +1 कट गया, एक -1 एक +1 क्या हुआ, कट गया। तो बच्चे हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका बोरा यानी फैक्टराइजेशन क्या होगा सर। ठीक है, इस बहुपद का, इस पॉलिनोमियल का। ठीक है बच्चे, बहुत ही आसान है। देखो, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर को आखिरी नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, हम लोग आ जाएगा 6x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 20 वाले नंबर को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में इसके बराबर हो, और गुना करने में जो ये दोनों के वैल्यू आया उसके बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले गुना करने में आए, तो सबसे पहले इसको ही गुना करके यानी कि इसको भागा कर देखते हैं कि क्या इसमें आता है, ये क्या 5x बन पाएगा, 5x से टूट कर क्या ये 6x² बन पाएगा। चलिए देखते हैं। तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, जिस तरह भागा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, उस तरह लेंगे। ठीक है, लेते हैं हम लोग क्या 2x लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा हम लोग का 3x आ जाएगा। अरे वाह, चलो देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग 2x + 3x को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, अगर हम लोग 2x × 3x को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 6 और x का पावर 1 1 और क्या होगा पावर 2, तो 6x² भी आ जा रहा है। तो हमारे पास वो दो नंबर आ चुका है, 2x और 3x, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, जोड़ने घटाने में ये 5x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करना ही है कि जो पहला नंबर है x² उसको सेम टू सेम उतार देंगे, और क्या करेंगे 5x को तोड़ना है। दो पार्ट में किसे तोड़ेंगे हम लोग, एक 2x तोड़ेंगे, 3x में तोड़ेंगे। चलो +2x
और यहाँ पे प्लस 3x, 5x टूट गया। और बाकी जो लास्ट वाला नंबर है उसको सेम सेम उतार देंगे। एक्स स्क्वायर सेम उतरा बच्चे, 6 सेम उतरा, सिर्फ 5x को हम लोग क्या करें, तोड़ दिए। ठीक है, ये कंडीशन था, हमारा क्या है, इसको हम लोग फिर से एक बार आप लोग वीडियो पीछे करके देख लेंगे क्या कंडीशन है। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना देते हैं, पहला और दूसरा का। ठीक है, और हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ कॉमन क्या निकलेगा बच्चा, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो बचा यहाँ पे कितना, एगो एक्स बच गया। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स बाहर चला गया, तो बचा क्या बेटा, यहाँ पे यहाँ बचा हम लोग पास 2 बच गया। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर तो एक्स नहीं है, क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है। दोनों 3 के पहाड़ा में आते हैं। ठीक है, चलो 3 को कॉमन निकाल देते हैं, प्लस 3 को। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा एक्स, 3 तो बाहर निकल गया। और 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा सर, तो 2 बार, 3 दूनी 6। ओके, चलो बच्चे यहाँ पे गौर करो, ये और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आते हैं कॉमन लेने के बाद, दोनों का सही आना चाहिए। अगर सही आ रहा है तो आप मैथ को सही बना रहे हैं, इस मैथ को। अगर नहीं सही आया तो एक बार फिर चेक करेंगे, मतलब यहाँ पे गलती हो गया, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे बिल्कुल दोनों सेम सेम आ गए, तो हम लोग सही बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे, फिर से लो दोनों को कॉमन निकाल देंगे, 2x, x प्लस 2 को, तो यहाँ बचेगा अलग से हमारे पास x, और यहाँ बचेगा प्लस 3। तो बेटा हम लोग का आंसर यही है हम लोग के पास। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बाबू, देखिए यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि y एक्सिस पे जो है, जो निर्देशांक के बिंदुएं जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं। यानी कि y एक्सिस पे जो है, जो कोऑर्डिनेट के जो आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो किस रूप में होते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चे। ठीक है, चलो पहले निर्देशांक जो हम लोग देखने से पहले, मतलब y एक्सिस में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 4 ऑप्शन में आते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे देखो ऑप्शन ए दिया हुआ ना, तो ये पहला जो मान दिया ये x है, दूसरा मान y है। ये पहला मान क्या है, ये x है, दूसरा क्या है, y है। हमेशा देखिए कोई भी निर्देशांक, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते किस तरह से, x एक्सिस का मान है, दूसरा वाला y एक्सिस का मान है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, देखते हैं सर, हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस में हम लोग थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चा, जो लेटिव लाइन होती है वो x एक्सिस होती है, जो खड़ी लाइन रहती है वो क्या होता है, y एक्सिस होता है सर, y अक्ष होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे x और y का क्या होता है, मिलन होता है। यहाँ पे ये 0 0 पॉइंट पे। ठीक है, समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे इस लंबे लाइन पे y का मान आता है, समझ रहा कि नहीं आ रहा, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, और जो लेटी लाइन होते हैं इसमें क्या होता है सर, आपका x का मान आता है। समझ रहा कि नहीं आ रहा, इधर पॉजिटिव में आएगा, इधर नेगेटिव में आएगा। y में बात करें, ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे नेगेटिव में आएगा। तो इस अक्ष पे हम लोग गौर कर रहे हैं, इस अक्ष पे y एक्सिस पे सर, सिर्फ एक जगह पे जहाँ पे x और y मिल रहा है वहां पे क्या है आपका सर, x का मान आता है। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे, यहाँ पे सिर्फ। बाकी इस लाइन पे जो है हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ y का मान आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें आते हैं सर, इसमें इस लाइन पे, तो इस लाइन पे हर जगह पे क्या होगा सर, आपका x का मान आएगा। सिर्फ एक जगह पे जहाँ पे एक दूसरे पे क्रॉस जहाँ पे कर रहे हैं वहां पे सिर्फ y का मान आएगा। समझ रहे हैं, इस बिंदु पर x का मान भी 0 होता है, y का भी मान 0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग गौर करते हैं सर कि x का मान यहाँ पे क्या है आपका, देखो लंबी लाइन है तो यहाँ पे x लेटी हुई है, तो मतलब यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है सर आपका 0 होगा। तो ऑप्शन देखिए, ए में भी 0 है, बी में भी 0 है, तो हमको देख रहे हैं यहाँ पे एक दोनों में देखेंगे कौन आंसर सही है। तो समझ आ गया कि x का मान दोनों में 0 आने वाला है। ठीक है, दूसरी बात आप गौर कीजिए, यहाँ पे सर इस लाइन पे देखो बच्चे, x का मान, y का मान बहुत सारे मान आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, -1 -2 -3, जितनी भी मतलब जितनी बड़ी आपके ये लाइन रहेगी, एक्सेस रहेगा, उतनी ज्यादा उसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम समझ आया कि सर हम लोग को 0 तो वैल्यू नहीं आएगा, कौन सा वैल्यू आएगा सर, हम लोग को y का मतलब यहाँ पे बताना ही चाह रहा है कि यहाँ पे y का बहुत सारे मान है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, x का मान यहाँ पे क्या होगा, इस एक्सिस पे 0 होता है और y का मान बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो बच्चे आपने यहाँ पे सीखा कि सबसे पहले ये निर्देशांक में पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। दूसरी बात आपने यहाँ पे सीखा कि x एक्सिस पे सर क्या होता है, सारे में क्या होता है सर, आपका पूरे लंबे जो लाइन होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ y का मान आता है। सिर्फ एक जगह पे क्या होता है, इसमें
x का मान आता है जहाँ पे एक दूसरे को वो लोग क्रॉस करते हैं, हमारा क्या आ रहा है वहाँ पे x का मान आता है, ठीक है। तो इसलिए x का मान 0 आ गया और y का मान बहुत सारा है, तो इसलिए यहाँ पे y का मान सिर्फ y लिख दे रहे हैं। अब बच्चे आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर कि अगर हम लोग x एक्सिस का सेम क्वेश्चन की बात करते तो x का वैल्यू का मतलब कोऑर्डिनेट किस प्रकार होता, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखते और यहाँ पे हम क्या लिखते। जल्दी से आप लोग क्या करें, कमेंट करके बताइए कि x एक्सिस पे जो है x का मान और y का मान किस तरह लिखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहा है कि कोटि ऑर्डिनेट का मान इसमें से कौन है, और किसमें एक हम लोग का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है 3 और 7। 3 और 7 में हमें बताना है कि इसमें से कौन कोटि है, समारा नहीं आ रहा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जानना के लिए कोटि और भुज जानने से पहले हम लोग पिछला क्वेश्चन बताया था आपको कि पहला वाला क्या होता है बच्चे, x का मान होता है, दूसरा क्या होता है y का मान होता है, बस इसी में आपका आंसर है बच्चे। कोटि का मतलब होता है y का मान, वैल्यू ऑफ y को क्या बोलते हैं सर हम लोग, कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर y का मान कौन है सर, 7 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 7 आंसर है। ओके बच्चे, इसी तरह से उल्टा कर देता है कि भुज का मान कौन सा है, तो भुज का मान कौन होता है सर हम लोग का 3 होता है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बेटा अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए सर आपको ये 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 दिया है, इसको कंपेयर करने बोल रहा है इसके साथ। प्यारे बच्चों देखो ये एक रैखिक समीकरण है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन का रूप देखो यही होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब कि ये हुआ x के साथ हमेशा a आता है, y के साथ b होता है, और जो नॉर्मल नंबर होता है वो क्या c होता है, और यहाँ पे a b c तीनों ही नंबर है, समझ गया। यानी x के साथ जो नंबर आता है वो a कहलाता है, y के साथ जो नंबर होता है वो b कहलाता है, और जो नॉर्मल नंबर आता है जो इसके साथ ना x होता है ना y होता है वो क्या होता है, c होता है। तो बच्चों देखो एक तरह से लीनियर इक्वेशन का रूप यही होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन बोल दे कंपेयर करने के लिए, ठीक है। हमारा नहीं आ रहा, तो आइए सर कंपेयर करते हैं सर। तो कॉमन सी बात यहाँ पे देख रहे हैं सर, एक साथ कौन हो सर, ए हो रहा है, तो एक एक यहाँ पे है तो बगल में ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये 3 ए हो जाएगा सर, कितना आसान था। यहाँ दीजिएगा वाई के साथ कौन है सर हम लोग का, बी है, समारा नहीं आ रहा। तो यहाँ देखो वाई, तो वाई के बगल में कौन है, -2 है, तो भाई हो ये क्या हो गया सर, बी हो गया -2। यहाँ देखिए नंबर क्या है, सी है, तो नॉर्मल सा देखो सर यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे ये आपका इसको पहले आपको सेट करना पड़ेगा, सी लिखने से पहले इसको क्या करेंगे 3x माइनस 2y, ये 5 प्लस में था बच्चे, इधर आ क्या जाएगा -5 में हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे गौर कीजिए यहाँ पे c एक साथ है, बराबर के उस साइड नहीं है, समझ नहीं आ रहा, इसलिए क्या करेगा हम लोग पहले 5 को साइड ले आएंगे। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए सी का वैल्यू क्या आ जा रहा है हम लोग सर -5 आ जा रहा है, तो सी का वैल्यू कितना हम लोग आ गया -5। तो बच्चे ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू 2 दे दिया, y का वैल्यू 3 दे दिया है, ठीक है, और आपको साथ में एक इक्वेशन दे दिया है। इस इक्वेशन में क्या बोल रहा है सर, आपको k का मान निकालना है, क्या निकालना है, k का मान निकालना है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, और देखो यहाँ पे x का मान दिया हुआ है, क्या दिया है हमें, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 3 का 3, और साथ में y का मान दिया है, कितना दिया हम लोग को 3 दिया हुआ है, ठीक है, हमने पुट कर दिया, और यहाँ पे k को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे गौर करें, दो के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 को 2 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा इक्वल टू k। तो k का वैल्यू कितना आ जा रहा है बच्चे हम लोग के पास, 13 आ जा रहा है, k का मान कितना आ गया हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि हम एक समीकरण दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, ठीक है, और हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और चारों ऑप्शन जब हम लोग गौर करते हैं तो देख रहे हैं सब में क्या है, x और y का मान दिया हुआ है, ठीक है। मतलब हमको ये समझ में आया कि हम लोग को क्या करना होगा, x और y का मान क्या करेंगे, जो दिया हुआ है इस समीकरण में क्या करेंगे, क्या करें रखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे। अगर वो 0 आता है, क्योंकि बराबर के साथ 0 है, अगर 0 आता है तो वो क्या समीकरण का हल होगा, ठीक है, और वही ऑप्शन क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3x है माइनस 2y इक्वल टू 0 से हम उतार देते हैं बेटा, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ x का मान कितना है 3 है, तो 3 रख देंगे -2, यहाँ y का मान कितना है 2, तो 2 रख देंगे बराबर 0, 3 3 9 -2 दूनी 4 इक्वल टू 0,
4 माइनस 9 में से हम लोग क्या करेंगे, 4 को जब माइनस कर देंगे तो बचेगा हम लोग 5, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये आंसर इसका नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर 2 में जाते हैं हम लोग। यहाँ पर भी सेम हम लोग उतारेंगे सर, 3 है और एक से जगह पे हम लोग ब्रैकेट रख देते हैं, और यहाँ पे एक समान कितना हम लोग का 3, तो 3 रख देंगे, -2 हो गया क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। और y का मान हम लोग ब्रैकेट कर देते हैं, और यहाँ y का मान कितना दिया हम लोग का -2 बराबर 0, 3 तिया 9, -2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 0, 9 और 4 13 बराबर 0। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 13 आंसर आ रहा है, यहाँ पर 0 आंसर नहीं आ रहा, तो इसलिए भी आई आंसर नहीं होगा। आइए ऑप्शन 3 में आते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग उतारते हैं। क्वेश्चन से 3 हम लोग का है, एक्स का मान हम लोग ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ पे एक्स का मान कितना 2 दिया है, 2 लिख देंगे, माइनस का -2 उतार देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, y का मान 3 दिया है, 3 लिख देंगे बराबर 0, 2 तिया 6 और यहाँ पे फिर 2 तिया 6 इक्वल टू 0, तो 6 क्या होगा आपस में, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 बराबर 0। तो हम लोग गौर कर रहे हैं कि अगर इस x और y का वैल्यू यहाँ पे डाले तो क्या हो गया सर हम लोग का, इसका आंसर 0 आ गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस समीकरण का हल है, इस इक्वेशन का जो है आपका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि वो कथन बताइए जिसको हम लोग सिद्ध करते हैं, यानी इंग्लिश में वो स्टेटमेंट बताइए जिसको हम लोग प्रूव करते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग कहते हैं परिमेय, यानी थ्योरम। थ्योरम को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, समझा कि यार, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हमारा परिमेय यानी कि थ्योरम हम लोग क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे ये बोल रहा है कि दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है, यानी कि आपका 2 पॉइंट से जो है कितने लाइन जा सकती है। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चे, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती हैं सर, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जा सकती है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका, ये ऑप्शन हमारा एक आंसर होगा, ठीक है। कि 2 पॉइंट के बीच से हम लोग क्या करते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आपका जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 80 डिग्री का पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कौन होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानना पड़ेगा पूरक कोण क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। प्यारे बच्चों बहुत अच्छा, बहुत ही आसान है ये। जब दो एंगल को बच्चे जोड़ते हैं ना, यानी एंगल, मान लीजिए इसका नाम लेते हैं ए रख देते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग एंगल बी रख देते हैं। तो जो दो एंगल को जोड़ने पर जब क्या होता है, इसका सम जो है यानी जोड़ने पर 90 आता है, तो इसकी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। समझ नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, 90 से क्या करेंगे 80 को माइनस कर देंगे, क्योंकि पहला दो एंगल का वैल्यू क्या 90 हो गया, तो पहला एंगल 80, तो दूसरा एंगल क्या निकलेगा, माइनस कर दो 10 डिग्री, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए आंसर हो गया 10 डिग्री, ठीक है। उसके अलावा अगर इस ये क्वेश्चन आपका जो है संपूरक के लिए आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, संपूरक के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 से हम लोग माइनस कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है, ओके। और पूरक में क्या करेंगे, 90 से माइनस कर देंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में लोग आते हैं। 17 में देखिए हम लोग को इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम में बता रहे हैं हम लोग को सर क्या है कि आपका जो है एक देखिए यहाँ पे एक एंगल दिया है POY, ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल ए है, एक एंगल बी है और एंगल सी है। एंगल ए और बी का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है 2:3, ओके। तो हमको क्या बोल रहा है, एंगल सी का वैल्यू निकालिए, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं ए का भी मान पता नहीं है हम लोग को, बी का भी मान पता नहीं है, और सी का मान भी हमको निकालने बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ ए का मान दिया है, ये 90 डिग्री हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को सब फिगर देख के भी समझ आ रहा है सर कि यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखिए सर, अगर ये 90 तो इधर वाला क्या होगा सर, ये भी 90 होगा, ये देखिए ये एक एक्सेसी होता है कौन यहाँ पे, तो पहला 90 तो इधर वाला क्या होगा 90। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, हम लोग का 90 डिग्री हो जाएगा। इसका रेशियो देखते हैं हम लोग क्या है, इसका रेशियो 2 है, तो हम लोग 2x मान लेंगे। जब भी कोई अनुपात में रहता है तो हम लोग क्या मान लेंगे, इसका क्या होगा 2x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा हम लोग का 3x हो जाएगा बराबर 90। 3 कितना हो जाएगा हम लोग का 5x हो जाएगा, और 90 को उतार दीजिए, एक से ही छोड़ देंगे 90 बाय यहाँ 5 जो मल्टीप्लाई में था जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लोग उसको काट देंगे तो बच्चा कितना हो जाएगा हम लोग का 5 1 5,
इसमें क्या 4 तो हो जाएगा 40, 5 8 जब 40, यानी हम लोग का ये कितना आ गया, x कितना होगा हम लोग का 18 डिग्री। प्यारे बच्चों चलो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं x का मान निकालिए 18 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, a b का बारी बारी हम लोग निकाल लेते हैं। बेटा देखो हम लोग क्या माने थे, a हमारा क्या है हम लोग का, a हमारा 2x है, तो a बराबर हम लिख देंगे हम लोग 2x, 2 का 2 और एक सदा बेटा हम लोग का 18 है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 18 दूनी 36 डिग्री, तो a कितना हम लोग आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। उस तरह हम लोग b का मान निकालते हैं, b कितना हम लोग का 3 है, तो 3x माने थे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग b निकालते हैं, तो 3 गुना x मतलब 3 गुना 18, तो कितना हो जाएगा हम लोग हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो हम लोग b कितना आ गया हम लोग का 54 आ गया। बच्चे अब देखो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे क्या है सर, आपका एक लाइन है, इस लाइन में भी क्या बना हुआ 180 डिग्री का क्या है कोण बनेगा सर, समझ नहीं आ रहा क्या बनेगा 180। तो बेटा यहाँ पे दो एंगल है, पहला एंगल 54, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा को 180 से माइनस कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली 180 डिग्री से हम लोग क्या करेंगे 54 डिग्री माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा 126 डिग्री, तो हम लोग का क्या हो जाएगा सर, सी आ गया 126 डिग्री। ओके बच्चे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। देखिए हमारे पास एक ऐसा फिगर दिया हुआ है, देखिए फिगर देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे बोल रहा है कि हमें जो है ओ पी क्यू दिया है, ओ पी क्यू दिया है 110 डिग्री, और क्या दिया हम लोग को सर, आपको यहाँ पे क्यू आर एस दिया 130 डिग्री, तो आपको निकालना है पी क्यू आर, ये निकालना है। और एक कंडीशन दिया है, सबसे बड़ी कंडीशन, कि ये लाइन देखिए ओपी जो है ना आपका आर एस का जो है पैरेलल है, यानी कि समांतर है, ठीक है, समझ नहीं आ रहा, तो आपको इसका मान निकालना है। ओके बेटा यहाँ गौर करो, ये देखो ये देखो ये देखो, जब ये इसका समांतर दिख रहा है तो ये भी जो है इस लोग का समांतर है, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि भैया मेरे आपका क्यू एम भी समांतर है। जब ये समांतर हो गया तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये देखिए ये एक जो है आपका तिर्यक रेखा बन रहा है, ऑब्लिक रेखा बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी इसका ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसके अंदर के दोनों कोनों का मान क्या होता है 180 होता है, तो इसका मान 110, तो इसका कितना बचे 70 डिग्री। इधर आइए, ये भी क्या है एक अपना का ऑब्लिक लाइन बन रहा है, ये तिर्यक रेखा के अंदर बन रहा है कोण, तो यहाँ पे कितना है सर आपका 130, तो आपको दोनों का क्या होता है सम सर आपका 180 होता है, तो ये 130 यहाँ पे हो तो इसका कितना हो जाएगा हम लोग का 50 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम लोग गौर कर रहे हैं सर, इस लाइन पे देख रहे हैं, इस लाइन में जो है आपका क्या होता है सर, सभी मतलब पूरा एंगल कितना बनता है 180 डिग्री बनता है सर, तो आप यहाँ पे गौर कर रहे हैं सर, ये एंगल हम लोग का 50 है 70 है, ये एंगल हम लोग का 50 है, और हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एंगल ये क्यू है, तो कितना हो जाएगा हम लोग 180 हो जाएगा, जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक समझ रहा क्या रहा। तो कुल मिला के हमको क्या करना होगा सर, एंगल क्यू निकालने के लिए 180 से हमको क्या कर देना माइनस कर देना होगा, ठीक है, माइनस कर दिए तो हमारा एंगल कितना हो जा रहा है 60 डिग्री हो जा रहा, तो हमारा ये आंसर कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आसान था, ठीक है। फिर बता रहे बच्चे आपको ये क्या है आपका जो है इसके तो दोनों एंगल का वैल्यू क्या होगा सर 180 होगा, तो इसलिए यहाँ पे 70 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या 180 होगा इसलिए यहाँ पे 50 आ जाएगा, दोनों को जोड़े 120 होगा, और ये लाइन का पूरा मान कितना है 180 है, तो सिंपली हम क्या करेंगे 180 से हम लोग क्या कर देंगे, ये दोनों जोड़ने पे 120 हो रहा है, 120 हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा हम लोग का 60 डिग्री आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें आपका जो है ए बी बराबर ए सी है, और आपका जो है एंगल बी आपका 70 है, तो एंगल ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, चलो हम लोग त्रिभुज बना दिया। तो त्रिभुज के अनुसार क्या है सर, आपका बोल रहा है कि आपका ए बी बराबर ए सी, मान लीजिए ये ए हो गया ये बी हो गया, तो ए बी बराबर ये ए सी हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया, तो हमको क्या करना है एंगल ए निकालना है। ओके बच्चे, तो हम देख रहे हैं सर, ये जब ये दोनों एंगल ये दोनों साइड जब बराबर हो रहा है सर, तो क्या होगा सर, इनके एंगल भी बराबर होगा सर, समझ रहा क्या रहा। और आपको जो है एक एंगल 70 दिया है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा सर, बी अगर 70 दिया है सर तो ये भी 70 होगा, कि जब दोनों की भुजाएं बराबर है सर, तो दोनों का कोण बराबर होगा, दोनों के साइड बराबर, दो साइड बराबर है, तो दोनों एंगल क्या होगा आपस में
बराबर होगा। तो हमको निकालना एंगल है, तो हम लोग जानते हैं सर किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है सर, आपका 180 होता है सर। दोनों को जोड़ दिए कितना होगा सर, 140 हो गया। समझ रखिए यार, इसको क्या करेंगे 180 से माइनस कर देंगे, तो हमारे कितना जाएगा सर हम लोग 40 डिग्री। तो हम लोग का ए कितना जा रहा है हम लोग का 40 डिग्री, आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, कितना आसान था। देखिए आपको जो है ये क्वाड्रेटरल का जो है एंगल्स है, यानी किसी चतुर्भुज का जो है ये चारों क्या है आपका एंगल है, ये अनुपात में दिया गया है। ऐसे बताना है कि इस अनुपात में सबसे बड़ा जो है कौन लार्जेस्ट एंगल कौन होगा। सिंपल से पता चल रहा है सर, ये लास्ट वाला जो है 8, इसका एंगल जो है सबसे बड़ा होगा, लेकिन कितना होगा वो बताना है हमको। ठीक है, तो चलो बेटा हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन रेशियो में रहता है, अनुपात में रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे ये 2x हो गया, ये 3x हो गया, ये 5x हो गया, ये 8x हो गया। और हमें मालूम है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो है चारों एंगल का सम, यानी किसी चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना होता है सर हम लोग का 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब सबको जोड़ दीजिए, 5 5 5 10, 10 और 8 18, 18x हो गया। ठीक, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चे, एक सही पे छोड़ दीजिए 360 डिग्री, और ये 18 डिवाइड हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 एकम 18, 18 दूनी 36, मतलब कितना आ गया हम लोग का 20 डिग्री हमारा x आ गया। सबसे लास्ट वाला क्या है बेटा हम लोग का 8 है, मतलब 8x है। यस और नो, तो हम लोग क्या करेंगे 8 को हम लोग का x का मान 20 आया, इससे गुना कर देंगे, कितना हम लोग का 160 डिग्री हमारा सबसे बड़ा कोण है। ये आंसर आ गया। ठीक है, कितना आसान था। अगर इसमें बोलेगा सबसे छोटा कोण का जो है आपका जो है मान क्या था, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा कोण देख रहे हैं हम लोग का ये है 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे सर इसको 2x को क्या करेंगे, यानी 2 है अनुपात में था इसलिए x माने थे, x का मान हम लोग निकाले इसलिए, तो 2 का 2 और x से तो हम लोग का 20, फिर से लिख देंगे सर 20 लिख देंगे, तो हम लोग कितना होगा 2 दूनी 4 और 0 कितना होगा 40 डिग्री हमारा सबसे छोटा एंगल हम लोग का आएगा। ओके, ये सबसे छोटा है हम लोग का। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर इस प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है ना कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों आपका क्वाड्रेटर है, यानी चारों चतुर्भुज है। चारों चतुर्भुजों में से बताना है आपको कि किसमें जो है डायगोनल जो आपका जो है डायगोनल जब गुजरते हैं और आपस में प्रतिच्छेद करती है, बैकसेट करती है, तो वहां पे समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री बनता है। तो सर ऐसा जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपका सम चतुर्भुज में होता है, जिसके चारों कोण चारों साइड क्या होते हैं बराबर होते हैं। उसी आपका जो है चतुर्भुज में ऐसा होता है जब हम लोग क्या करते हैं एक डायगोनल आती है यहाँ पे आते तो यहाँ पे क्या बनता है सर 90 डिग्री बनता है, सभी जगह पे 90 डिग्री बनता है। तो ऐसा कहाँ पे होता है सर समचतुर्भुज में होता है, रोम्बस में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में ये बोल रहा है बच्चे कि आपका जो है एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, एक रेक्टेंगल दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है इसके मध्य बिंदु को जब हम लोग मिलाते हैं मिड पॉइंट से, जब हम लोग क्या करते हैं जो है लाइन खींचते हैं, तो इसके अंदर एक नया जो है क्या बनेगा, एक नया जो है आपका क्वाड्रेटर बनेगा, नया चतुर्भुज बनेगा। वो कौन सा चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते जो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इसके मिड पॉइंट से, ठीक है, मिड पॉइंट से मध्य बिंदु से, जैसे इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसका मध्य बिंदु ले रहे हैं, इसका यहाँ पे मध्य बिंदु आएगा, यहाँ से मध्य बिंदु इसका यहाँ पे मध्य बिंदु आएगा, तो यहाँ से मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ पे मध्य बिंदु आएगा। देखो यहाँ पे एक नया चतुर्भुज बन रहा है, थोड़ा तिरछा हो गया, बिल्कुल सीधा रहेगा। ठीक है, नया चतुर्भुज बन रहा है, नया क्वाड्रेटर बन रहा है, तो देखने ही से लग रहा है ये कौन सा है सर, ये एक सम चतुर्भुज है, ये क्या है एक रोम्बस है। ठीक है, ओके बच्चे, तो यहाँ पे कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पे एक क्या बन रहा है, एक समचतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पे एक रोम्बस बन रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में लोग आते हैं। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, हम एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बी से सी का जो है आपका जो है लंबाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे क्या है एक यहाँ पे आपका एच का वैल्यू दिया हुआ है सर, आपका यहाँ पे एक लंब है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको दिया है कितना आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है सर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है इंटू एच। ठीक है, बी कितना दिया हम लोग सर 12 दिया हुआ है, एच कितना दिया हम लोग को 6 दिया हुआ है सर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम लोग आ गया क्या है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका ये आंसर हो गया 72 आ गया। ओके, कितना आसान था ये प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 में लोग आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में बोलना ये चाह रहा है कि देखिए ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और इसी चतुर्भुज के अंदर में जो है दोनों समांतर रेखाएं, यानी ए बी और बी सी दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में
एक नया ट्राइंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है BEC, मतलब कि इस चतुर्भुज के अंदर में है, ठीक है। और दोनों का बेस यानी दोनों का आधार जो है सेम है, यानी कि ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में भी है और दोनों का बेस भी यानी दोनों का आधार भी जो है सेम है, त्रिभुज का भी है समांतर चतुर्भुज का भी। तो आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है ना सर कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का एरिया कितना होगा? समांतर चतुर्भुज का, ये देखिए सर आपको AR मतलब क्या है, यहाँ पे एरिया है, ठीक है। AR मतलब एरिया, ये देखो सैंपल्स बता रहे हैं त्रिभुज है तो कितना, ये 12 हो गया। तो एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज यानी कि इसका क्या होगा? तो प्यारे बच्चे इसका जस्ट डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? कभी ऐसा उल्टा क्वेश्चन दे दे आपको कि एक के सेम टू सेम बोलेगा और इसमें बोलेगा कि समांतर चतुर्भुज का वैल्यू क्या है? 24 है, तो त्रिभुज का मान कितना होगा? तो क्या करें, इसको आधा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा बच्चे लोग? Ho, ho, ho! Game over. ब्रेक के बाद आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी थक चुके थे, इसलिए मैं छोटा सा ब्रेक आपको दिया ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे बताना है आपको सर कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है सर आपका, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल कौन सा होता है, ठीक है। चलिए सर देखिए, बहुत ही आसान है बच्चे। एक हम सर्कल बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, ओके। इस वृत्त का जो है देखो कई जीवाएं हैं, कई कोड है, ठीक है। ये देखिए ये सारे जीवाएं हैं, ठीक है, ये भी जीवा है। मतलब जो क्या करता है, क्या करता है आपस में जो है एक सिरा से दूसरे सिरे को हम लोग मिलाते हैं सर्कल के, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? जीवा कहते हैं। तो ये देखिए जो बीच वाले जो होता है ना, जो आपका डायमीटर होता है, जो व्यास होता है, वो जीवा सबसे बड़ा होता है। तो क्या होता है वो? डी, यानी कि व्यास जो है सबसे बड़ा जो है आपका जो है क्या है? जीवा होता है किसी वृत्त का, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से कह रहा है कि एक वृत्त है और एक वृत्त के अंदर में जीवा जो है त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, फिर हम लोग समझना बहुत ही आसान होगा। देखिए सर क्या बोल रहा है, एक वृत्त लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त लिए, एक वृत्त में कोई एक जीवा है, ओके। और इसका क्या है? त्रिज्या जो है वृत्त के बराबर, यानी ये इसके बराबर है, ठीक है। तो क्या बोला? त्रिभुज बोल रहा है, तो सिंपली से बात ये है कि एक त्रिज्या बराबर है तो दूसरी त्रिज्या भी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब त्रिज्या तो कई होते हैं, तो मतलब ये वाले भुजा भी क्या होगा? इसके बराबर हो गए। तब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि सर ये त्रिज्या बराबर, तो ये भी त्रिज्या बराबर होगा और ये जीवा हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पे देख रहे हैं इस त्रिभुज के जो है तीनों कोण क्या है सर आपका? बराबर हो रहा है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, यानी कि जिसके सभी साइड बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं सभी साइड जिसका बराबर होगा तो सभी कोण भी क्या होगा सर? बराबर होगा। एक त्रिभुज के अंदर के सभी कोणों का जो है सम होता है वो 180 डिग्री होता है, जोड़ क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस लिहाज से आपको क्या होगा सर? सभी कोण क्या होगा सर आपका? 60 डिग्री का होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए क्या होगा सर? ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा सर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है सर? 60 डिग्री, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं, ठीक है। देखिए 28 क्या कह रहा है, देखिए आप एक वृत्त है, वृत्त के अंदर में क्या है सर? कुछ इस तरह से आपका क्या है सर? आपका इस तरह से फिगर बना हुआ है और यहाँ पे देखिए ये एक हमको दिख रहा है सर, ये एक बड़ा जो है आपका कोण है और जस्ट इसके ऊपर जो एक और कोण है सर, जिसका हमको मान बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका रूल जो है बहुत ही आसान है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो यहाँ पे देखिए जो रहेगा उसका जस्ट हाफ यानी उसका जस्ट आधा जो कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 50 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 25 डिग्री, समझ गए। इस कोण का मान 25 हो गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इसका जो उल्टा दे दे, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस कोण का मान मान लीजिए 40 कर देता है, ठीक है, समझ रख नहीं आ रहा, तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा सर? 80 डिग्री, जस्ट इसका डबल हो जाएगा, ओके। ये अगर 80 दिया रहे और ये पूछे तो इसका क्या हो जाएगा सर? इसका 40 हो जाएगा, जस्ट ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन 29 में जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, क्वेश्चन दिख रहा हो आपको कि यहाँ पे एक क्या है त्रिभुज एबीसी, जिसमें से जो आपका है एक एंगल दिया है सर, वो एक एंगल आपका ए जो है वो 90 डिग्री है, और इसमें एक भुजा जो है ए बी आपका 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ रहा क्या रहा। और आपको दो भुजाओं का जो है आपका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, दो साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दी हुई। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में आपको दोनों साइड का अगर जोड़ने पर कौन संभव नहीं होगा, कौन पॉसिबल, ये आंसर नहीं है। समझ रहा नहीं आ रहा, इसको जोड़ने पे कौन नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए सर इसका बहुत ही आसान रूल है सर, हमें पता है सर। ये एक पे आपका सर क्या है सर, ये लंब है पी बोलते हैं इसको, इसको एच बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। ठीक है, समझ रहा नहीं आ रहा। तो इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी जो भुजा होती है सर वो एच होता है। ठीक है, समझ रहा नहीं आ रहा। तो इस मुताबिक क्या हो गया, ये एक बड़ा हो गया सबसे बड़ा, और दूसरा हमें दिख रहा है ये भुजा बी दिख रहा है। तो कुल मिला के हमें ये पता चल रहा है सर कि ये दोनों को जब हम लोग सम करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे, तो ये 6 से बड़ा होना ही होना है। ये रूल भी है, और यहाँ से भी दिख रहा है सर ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 8 हो सकता है कि वो 8 6 से बड़ा हो जाएगा, अगर मान ली इसका वैल्यू 2 है तो 10 भी हो सकता है। ठीक है, 12 भी हो सकता है, पर 6 नहीं हो सकता। ये ऑप्शन जो है इस कंडीशन पे जो है पॉसिबल नहीं है कोई त्रिभुज बन रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये 6 है। ठीक है, और ये इससे बड़ा तो ये होता है, और एक ये भी है, तो बड़ा और प्लस एक और एक्स्ट्रा जब जोड़ेंगे तो 6 थोड़ी ना आएगा, वो तो इससे बड़ा ना आएगा। ठीक है, इसलिए इस कंडीशन पे जो है ऐसा त्रिभुज बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। देखिए इसमें जो है आपको 3 भुजाओं का आपका वैल्यू दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या निकालना है सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है सर। तो हम देख रहे हैं सब, जब भुजाओं का मान देता है सर आपका, तो हम लोग क्या लगाते हैं, हीरोन सूत्र का फॉर्मूला लगाते हैं और क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, और जब हम लोग को जब ऊंचाई देता है यानी हाइट देता है और आधार देता है, तो हम लोग आधार और ऊंचाई वाला फॉर्मूला जो हम लोग का 1/2 बी इंटू एच का फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग को हीरोइन सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला वैल्यू जो हम लोग को दिया वो ए है, दूसरा वैल्यू जो दिया हम लोग को 12 वो बी है, तीसरा वैल्यू जो दिया हम लोग को वो सी है। बच्चे हम लोग निकालते हैं कि आप एस निकालते हैं। ठीक है, एस निकालने का फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान है, सभी जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस c/2। प्यारे बच्चों इसी के लाइन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एरो को आप समझ लें नीचे लाइन। ठीक है, आप इसको नीचे लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा। ठीक है, ए कितना है 5 है, बी 12 है, सी कितना 13 है बाय 2। यहीं पे आगे बढ़ते हैं सर, सबको जोड़ देंगे तो बेटा हम लोग का 30 हो जाएगा। इधर 13 और 12 25 और 5 30 बाय 2। जब बेटा हम लोग इसको काट देंगे 30 का, जब किसी को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो उसको आधा कर दीजिएगा सर। ठीक है, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा हम लोग का 15 हो जाएगा सर। तो हम लोग देख रहे हैं हम लोग का एज कितना आ गया, 15 आ गया। अब हम लोग लगाएंगे हीरोइन सूत्र। ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए आर मतलब एरिया। ठीक है, समझ लीजिएगा ए आर मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंबल दिख रहा है ट्राइंगल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, √एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ओके बच्चे समझ में आ गया, ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। अब बारी से हम लोग बारी बारी क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले एस का वैल्यू कितना हम लोग आए, हम लोग लाए 15, फिर एस का वैल्यू है फिर 15, ए का वैल्यू कितना हमारे पास 5, फिर एस का वैल्यू 15, बी का वैल्यू कितना हमारे पास 12, फिर एस का वैल्यू लेंगे हम लोग 15, सी का वैल्यू कितना हमारे पास 13। ठीक है, चलिए एक लाइन यहीं पे ले लेते हैं हम लोग। 15 हो गए बच्चे, 15 माइनस 5 कितना होगा बच्चे हम लोग पास 10 होगा। ये हो गया, ये हो गया। 15 माइनस 12 कितना होगा बच्चे हम लोग पास 3। अब ये हम आएंगे 15 माइनस 13 कितना होगा बेटा हम लोग पास हो जाएगा 2। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, 15 को हम लोग इस तरह से लिख देंगे, पहले अंदर रूट कर देते हैं। 15 को हो जाएगा 3 गुना 5, 3 बचे 15। 10 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 गुना 5 10, 2 गुना 5 मतलब 10 हो जाएगा। और 3 को फिर उतार देंगे, फिर 2 को उतार देंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जिनका जिनका जोड़ा लग गया, जो मतलब डबल हो गए, वो रूट से निकल जाते हैं। एक से ज़्यादा लोग जब मिल जाते हैं तो वो क्या होता है, रूट से निकल जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे 3 और 3 का क्या है जोड़ा लग गया, इसलिए बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर आ गया। फिर 5 का भी दिख रहा है सर, ये लोग अभी क्या है सर, आप लोग का पेयर हो गया, जोड़ा लग गया, ये भी 5 से बाहर निकल जाएगा। फिर दिख रहा है सर 2 का भी निकल गया पेयर, ठीक है, ये भी बाहर निकल गया, ठीक है। 3 पहले 3 से निकला, 5 5 से निकला, फिर 2 2 के साथ मिल गया, ठीक है। तो इसलिए सभी क्या रूट से बाहर निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 3 5 15, 15 दूनी 30। तो हमारा आंसर क्या आ गया सर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं बच्चे। इसमें क्या है सर, आपको एक त्रिभुज का है जो है समबाहु त्रिभुजन है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी एक भुजा का मान आपको दिया है 2√2। समझ गए, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है सर, ठीक है। चलिए, हमें साइड दिया है, साइड को हम लोग ए भी बोल सकते हैं, कितना है 2√2 है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर मतलब एरिया हो गया, समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप अपने लैंग्वेज लिख लीजिएगा, मैं इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए, √3/4 हम लोग बच्चे लिख दिए। देखो तो भुजा मतलब ए होता है, ठीक है, कितना है ये स्क्वायर है, मतलब 2 बार उसको लिखना होगा भुजा को, ठीक है। यानी कि इसको बोलेंगे √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 लिख दिए, साइड कितने बार लिख दे रहे, 2 बार लिख दिए, ठीक है। चलिए, √3/4 लिख देते बच्चे। देखिए ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और साथ में ये भी क्या हो जाएगा सर आपका, ये हाफ होता है, ठीक है, ये हाफ है, ठीक है, ये हाफ है। अब क्या होगा, रूट का मतलब समझ लीजिए आधा हो रहा है, ठीक है। तो ये आधा आधा क्या हो जाएगा, गोटा, यानी हाफ हाफ क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2। फिर समझिए, ये देखो 2 गुना 2 4 हम लिख दिए, रूट किसी में भी रूट लगता है तो वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आधा आधा क्या होगा, गोटा 2, ठीक है। अब 2 चौके कितना हो जाएगा हम लोग के पास, हो जा रहा 8, कितना हो जा रहा 8। अब इस ये 4 से क्या हो जाएगा सर, ये 8 कटेगा, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारे पास आंसर आ जा रहा है 2√3, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बच्चे। ये एक शंकु का क्वेश्चन दिया आपको, यानी कि एक कोण का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको क्या निकालना है सर, आपको एक शंकु का हमको पहले क्या दिया है, डी दिया सर, ठीक है। डी यानी व्यास दिया हुआ है, साथ में को तिर्यक ऊंचाई दिया है, यानी एल दिया हुआ हम लोग को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ये आपका जो है क्या करना है सर, आपका कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको क्या करना, निकालना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये आपको क्या दिया है, डी दिया हुआ है ना, तो हम इसको सबसे पहले निकालेंगे, आर निकालेंगे। तो क्या आर कितना हो जाएगा सर, बस इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आर निकल जाएगा, ठीक है। आइए, आर और एल काफी है हमारे लिए जो है किसी भी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा सर, हम लोग का पाई आर एल। शॉर्ट में बच्चे हम लिख दिए, ठीक है ना, आप लोग समझ लीजिएगा क्या होता है सर, आपका पाई आर एल होता है, ठीक है। पाई कितना होता है बेटा, 22/7 होता है। आर कितना हमारे पास है, 10.5/2 और एल कितना हमारे पास 10 है, ठीक है। बच्चों देखो ये पॉइंट में है ना, तो हम क्या करते हैं, इसकी पॉइंट को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये 10 से 10 को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। इधर ये 2 से ये इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 11। सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये 7 को क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे, 7 एकम 7, यहाँ 10 था, 3 बचा, 3 जाएगा 5 के पास तो हो जाएगा 35, 7 बचे 35, ठीक है। 7 1 7, ठीक है। यहाँ पे 10 है, तो फिर 7 1 7, यहाँ पे 3 बचा, 3 देंगे हम 5 को तो हो जाएगा 35,
7 5 35, ठीक है। तो हमारे पास आ जा रहा है 11 और ऊपर आ जा रहा है 15, ठीक है। तो 11 और 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका 165, 156। तो हो गया क्या आपका 156 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 आपका एक बेलन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या है, आपको एक बेलन यानी सिलेंडर का जो है आपका जो है रेडियस दिया हुआ, आर दिया हुआ आपको 4 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। तो आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको निकालना है, ठीक है। प्यारे बच्चों, चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 4, एच दिया है हमें 10। सवाल क्लियर, हमको निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, आर प्लस एच। ये हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में 2 का 2 हो जाएगा, पाई 22/7 हो गया, ठीक है। आर कितना हमारे पास, आर हमारा 4 है, फिर से एक बार आर ले लेंगे 4। एच कितना हमारे पास है, 10 है, ठीक है। चलिए 2 22/7 फिर उतार देंगे इंटू 4, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा हम लोग का, 14 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तब हम लोग देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 22 से मल्टीप्लाई कर दी तो हो जा रहा 44। इधर 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो जा रहा हम लोग कितना, 8, 2 चौके 8, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया बच्चा और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरा 3 4 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओके बच्चे, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 34 क्या है, एक घन का क्वेश्चन है। घन का आयतन और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और टोटल सरफेस और एरिया ऑफ क्यूब आपस में बराबर है। तो आपको क्या करना है, भुजा का मान निकालना है, साइड का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आयतन यानी आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का, घन का। तो ये होता है ए क्यूब और ये होता है सर आपका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। ए क्यूब को हम लोग तोड़ देते हैं यानी ए गुना ए 3 बार लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग इसको भी क्या करते हैं, ये इसको तोड़ देते हैं, ए गुना ए हो जाएगा 6, ए फिर ए 3 बार, 2 बार हो गया, ठीक है। ये अब देखिए हम इसको काटेंगे, ये इधर जाएगा तो भाई डिवाइड तो होगा ही ना, तो इधर ही काट देते हैं। ये ए से ये कट गया, ये ए से ये कट गया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बच गया ए गो ए, यहाँ बच गया 6। ए का मतलब साइड होता है, ए का मतलब भुजा होता है। अब हमारा भुजा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चे, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में 35 एक स्फीयर से दिया हुआ है, यानी कि एक आपको जो है गोला से दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको जो है इसका एक आपका आर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आपका 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है सर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको निकालना है सर। चलिए निकालते हैं सर। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 का 4, पाई होगा 22/7, आर कितना दिया हमको 3.5 यानी 3.5, कितना है सर, स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 2 बार लिख दिए, ठीक है। 4 हो गया, 22 का ये पाई का वैल्यू हो गया है, ठीक है। और ये आपका आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार लिख दिए, ठीक है। चलिए बेटा, 4 का 4, 22/7, ये 3.5 है ना सर, इसका पॉइंट हटा देते हैं तो पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ पे 3.5 है सर, पॉइंट आएगा नीचे 10 आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे काटना छाटना करेंगे, ठीक है। काटते हैं, ठीक है। देखो 7 में 7, 7 5 जा 35, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ओके, इतना ये कट गया। इधर देखो आपका फिर 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ठीक है। फिर ये 2 से हम लोग काट रहे हैं इधर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो हमारे पास क्या आ रहा है बच्चे, देखो हम लोग के पास आ रहा है यहाँ पे, देखो फिर 2 बचा ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास आ गया 2, यहाँ बची हमारे पास 11, यहाँ बची हमारे पास 7। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा 22 गुना 7। यही पे इसका आंसर ले देते हैं सर, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो हम लोग हो जाएगा सर आपका 154, 7 दूनी 14, हाथ मेरा 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका आंसर आ जा रहा है,
क्वेश्चन नंबर 36 में क्या निकालना है आपको? मीन निकालना है, माध्य निकालना है। वो भी किसका निकालना है सर? प्रथम 3 सम संख्याओं का, यानी कि फर्स्ट 3 इवन नंबर का निकालना है सर। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होता है सर? हम लोग जानते हैं सर, इवन नंबर कौन होता है सर? 2 होता है, 4 होता है, 6। जो 2 का पहाड़ा होता है सर, जो 2 से डिवाइड होता है सर, वही क्या होता है सर? आपका सम संख्या कहलाता है, वही आपका इवन नंबर कहलाता है। ठीक है, चलो तो 3 हम निकाल लिए। इसका निकालना हमको माध्य, क्या निकालना? माध्य यानी कि मीन निकालना है सर। बहुत आसान है, 3 नंबर को क्या कर दो? ऊपर में जोड़ दो। कितने नंबर? 3 नंबर, 3 से डिवाइड कर दो, जोड़ दो। 6 6 12, 12 बाय 3 काट दो बेटा, कितना आंसर आ गया? 4। कितना आसान था माध्य निकालना। ठीक है, चलिए हम लोग नए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 37 में आपको बहुलक निकालना है, यानी कि आपको मोड निकालना है। एरो द्वारा बनाए गए रन है, ठीक है, उस रन का हम लोग को मोड निकालना है। तो इसमें देखेंगे सर, मोड निकालना, बहुलक निकालना बहुत आसान है। जो नंबर रिपीटिंग होता है, जो नंबर दोहराया जाता है, कई बार आते हैं सर, उसी को हम लोग कहते हैं बहुलक, उसे कहते हैं मोड। ठीक है, देखिए 12 18 3 5 4 11 5 5, देखिए तो 5 हमारा बार बार आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये 3 बार आया, इसलिए हमारा मोड क्या हो जाएगा सर? बहुलक क्या हो जाएगा हम लोग सर? 5 हो जाएगा सर। ठीक है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं बच्चे। इसमें हम लोग क्या निकालना? इसमें निकालना हम लोग को माध्यक, इसमें निकालना हमको मीडियन। ठीक है, मीडियन निकालना बहुत आसान है बच्चे। देखिए हमको एक ये नंबर दिया है, ठीक है, इस नंबरों को क्या करना हम लोग को? क्या करना? आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले 2 है, ठीक है, 2 के बाद कौन होगा सर? 5 है। ठीक है, यानी उसके बाद कौन है सब लोग का? 7 है। फिर कौन हम लोग का? 8 है। फिर हम लोग का कौन है सर? 9 है। फिर हम लोग का कौन है? 11 है। फिर कौन है हम लोग का? 13 है। यानी छोटे से बड़ा की ओर आपको क्या करना? लिखना है। फिर क्या करना आपको? इस तरह से आपको देखना है। कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर से 3, इधर से 3 ले लीजिए, बीच में बचा कौन? यही आपका हो गया माध्यक। ठीक है बच्चे, तो 8 हम लोग का हो जाएगा हम लोग का आंसर। कितना आसान है। इसको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है, आरोही क्रम में करना है सर, यानी छोटे से बड़ा करना है। ठीक है, और देखिए कितने नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर, 3 नंबर इधर से, 3 नंबर इधर से, बीच में जो आ गया वही आपका क्या होगा सर? वही आपका माध्यक कहलाता है, वही आपका मीडियन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में लोग आते हैं क्वेश्चन 39 में। इसमें क्या है? आपको एक सिक्का को जो है 1000 बार उछाला जा रहा है। ठीक है, जिसमें हेड को जो है आपको उछाला गया 600 बार। तो आपको क्या है सर? आपको टेल का प्रायिकता निकालना है सर। तो बहुत आसान है सर। देखिए, चित को अगर 600 बार अगर उछाला गया, तो पट को यानी कि आपको टेल को कितना बार उछाला जाएगा सर? 400 बार। और हमको निकालना क्या है? पट का निकालना है हमको प्रायिकता। प्रायिकता और पट निकालना है सर। प्रायिकता निकालना बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान है। जिसका निकालना उसको ऊपर लिख दीजिए, और टोटल जितने बार उछाले गए थे कुल परिणाम, ठीक है, यानी टोटल आपका जो है आउटकम को जो है नीचे लिख देंगे 1000। ठीक है, समा गया। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। ठीक है बेटा, हम लोग पास कितना गया? 4/10। इसको काट दो, 2 to the 4 एंड 2 5 10। तो आपका 2/5 आपका जो है प्रायिकता आ रहा है सर, पट को उछालने का। ठीक है, चलिए हम लोग अगले और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं प्यारे बच्चों। टीके जैक बोर्ड को सपोर्ट कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को जो है शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके हमें बताइए। हम आपके लिए मेहनत करके एक अच्छी तरीके से जो है सबसे अलग तरीके से आप लोगों को वीडियो बनाकर मैं देने का कोशिश करूंगा। चलिए बच्चे, भाई लास्ट क्वेश्चन आते हैं। बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, यानी कोई निश्चित रूप से घटने वाला घटना का प्रायिकता कितना होता है? कोई भी घटना निश्चित रूप से घटित जो होता है वो एक बार होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा सर? आपका निश्चय घटित घटना का प्रायिकता कितना होगा सर? 1 होगा। कोई प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट का क्या होगा सर? आपका 1 होगा। ठीक है बच्चे, इसके साथ आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बहुत जल्द आपका जो है नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट्स है सर, वो सारे का मॉडल पेपर साथ में और एक्स्ट्रा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का मैं कोशिश करूंगा। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।